Welcome students. Today we are going to solve exercise of 34th day of a bridge course. Our subject is mathematics 9th standard and topic for that exercise is ratio and proportion. उसमें का जो सब टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन एंड डिफरेंट यूनिट इन मेजरिंग सिस्टम्स एंड देयर कन्वर्जेंस. तो या हमें we have given 3 questions to solve in that exercise and there are some sub questions also. So let's start with first question. First question is factorize the following numbers. First number is 45. 45 को हमें फैक्टराइजेशन करना है और हमें यहाँ इनका जो फैक्टराइजेशन करना है वो प्राइम फैक्टर के माध्यम से करना है. यानी हमें उसको जब तक हमें उनके प्राइम फैक्टर नहीं मिलते हैं तब तक उसका फैक्टराइजेशन करना है. तो आपको मालूम है प्राइम फैक्टर एंड ए फैक्टर जिसको और दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होता. प्राइम फैक्टर या ऐसा नंबर आता है जो केवल खुद के टेबल में आता है नंबर 1 पोजीशन पे, बाकी दूसरे किसी के टेबल में नहीं आता है. और दूसरी भाषा में बोलने जाओ तो प्राइम फैक्टर इज़ अ नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं. एक है 1 नंबर एंड दूसरा है वो खुद. यानी अभी देखो 1 नंबर जो है वो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नंबर नहीं है. तो नंबर 2 ऐसा नंबर है जिसके केवल 2 ही फैक्टर है. पहला है एक नंबर, 1 से 2 को डिवाइड कर सकते. एक ऐसा नंबर है जिससे आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते. एंड सेकंड इज वो नंबर खुद यानी 2 और 1 छोड़ के उसके कोई भी फैक्टर आते नहीं है, इसीलिए उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर. तो अभी यहाँ दिया है 5 इंटू हाउ मच एंड इक्वल टू 5 इंटू जो नंबर आएगा उसको हम और प्राइम फैक्टर मिलने तक फैक्टराइजेशन करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. अभी हमें 45 इक्वल टू 5 इंटू हाउ मच, तो 5 से हम 45 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 9 ज़ा 45. अभी 5 प्राइम फैक्टर है लेकिन 9 ये जो नंबर है वो प्राइम फैक्टर नहीं है, तो उसको हम और फैक्टराइजेशन करेंगे. तो 5 इंटू 9 को 2 से डिवाइड नहीं होगा, 9 को डिवाइड होगा 3 नंबर से. एंड 3 इंटू हाउ मच इक्वल टू 9, देन आंसर विल बी 3 ज़ा 9. अभी ये जो फैक्टर मिले 5 इंटू 3 ये तीनों भी प्राइम फैक्टर है. नाउ सेकंड सब क्वेश्चन 38 इक्वल टू 2 इंटू. नाउ 2 इंटू हाउ मच इक्वल टू 38, यानी 2 से ये 38 को डिवाइड करना पड़ेगा. 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गया, रिमेन 1 एंड 8 18, 2 9 ज़ा 18. अभी ये जो 19 जो नंबर आया है वो भी एक प्राइम नंबर है, उसको और किसी नंबर से हम फैक्टराइज नहीं कर सकते. थर्ड सब क्वेश्चन इज 48. उसको 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 गया, रिमेन 1 18, 3 6 ज़ा 18. ओके, नाउ 3 ये जो 3 है उसको हम ऐसा ही लिखेंगे. अभी ये जो 14 नंबर है 14, इस 14 नंबर को हम क्या करेंगे, इट्स नॉट ए प्राइम नंबर, तो उसको और डिवाइड करेंगे. तो हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 इंटू हाउ मच इक्वल टू 14, आंसर विल बी 4 4 ज़ा 14. अभी ये 3 प्राइम नंबर है, ये 4 भी प्राइम नहीं है और ये 4 भी प्राइम नहीं है, तो इसका हम और उसका फैक्टराइजेशन करेंगे. तो पहले 4 का फैक्टराइजेशन आएगा 2 इंटू 2 और दूसरे 4 का फैक्टराइजेशन आएगा 2 इंटू 2. अभी हमें सब क्वेश्चन 4 दिया है 98 इक्वल टू हाउ मच, यानी हमें इसके फैक्टराइजेशन करने के. तो दोस्तों फैक्टराइजेशन करते वक्त हमेशा 2 नंबर से स्टार्ट करने का, यानी पहले चेक करने का 2 से डिवाइड होता है क्या, तो होता है. 2 का टेस्ट है जिसके यूनिट प्लेस नंबर पे 2 4 6 8 एंड 0 ये नंबर आते हैं, उसको 2 से डिवाइड होता है. या 8 नंबर है, इसका मतलब 98 को 2 से डिवाइड होगा. 2 इंटू हाउ मच, 2 4 ज़ा 9, 9 में से 2 4 ज़ा 8, 9 में से 8 गया, रिमेन 1 एंड 8 18, 2 9 ज़ा 18. सो अब ये 2 प्राइम फैक्टर है लेकिन 49 प्राइम नहीं है, तो 2 हम ऐसा ही लिखेंगे. 49 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो कैसा करेंगे,
49 को 2 से डिवाइड नहीं होता है। 3 के लिए इनका एडिशन करना पड़ेगा। 9 एंड 4 13, 13 ये 3 के टेबल में आता नहीं, इसलिए 3 से भी नहीं होगा। 2 से जाता नहीं, इसलिए 4 से भी नहीं जाएगा। 5 के लिए इसके यूनिट प्लेस पर 0 या 5 नंबर होना चाहिए, तो ये नहीं है, इसलिए इसको 5 से नहीं होगा। 6 के लिए 2 और 3 ने डिवाइड होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है 3 ने, इसलिए 6 ने भी नहीं जाएगा। तो 7 से ट्राई करते हैं। 7 into 7, 7 7s are 49. In this way we got prime factor of a 98. Now हम नेक्स्ट सवाल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 120। अभी हमें 120 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 into 2 से क्यों करेंगे, इसके यूनिट प्लेस पे 0 है, तो 2 से 100% डिवाइड हो जाएगा। तो 2 6 12, 12 में से 12 गया 0, आगे है 0, तो 2 0 0, यानी 16 2 120। अभी ये जो 2 है वो प्राइम है, लेकिन 60 ये कंपोजिट नंबर है, तो उसको हम डिवाइड करेंगे, तो उसको भी फिर 2 से ही डिवाइड होगा। 2 into हाउ मच 60, 2 30 60। अभी ये 2 ऐसे ही लिखेंगे दोनों 2। नेक्स्ट अभी 30 को डिवाइड करेंगे, फिर 2 से ही डिवाइड होगा क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 0 नंबर है। 2 15 30। नाउ ये पहला 2, ये दूसरा 2 और ये तीसरा 2 ऐसे लिखेंगे। अभी ये जो 15 नंबर है इट्स नॉट ए प्राइम नंबर, तो इसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे। अभी इसको 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 एंड 8 नंबर नहीं है, तो इसका एडिशन करेंगे 3 के लिए, क्योंकि 3 का टेस्ट है। एडिशन को 3 से डिवाइड होता है तो फिर नंबर को भी 3 से डिवाइड होगा, तो इसका एडिशन आएगा 6 और 3 2 6, इसका मतलब इसको 3 से डिवाइड होता है। सो 3 5 15। अभी 3 5 2 2 2 ये सब प्राइम नंबर से। इन दिस वे वी फैक्टराइज नंबर 120। ओके, नाउ नेक्स्ट सम। राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज। हमेशा जो रेशियो यानी क्या, कंपैरिजन बाय डिवीजन, ये दोनों नंबर का रेशियो लेना है यानी उसका डिवीजन करना है। हम जब किसी को डिनोमिनेटर को लिखते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर को डिवाइड रहता है, इसलिए हम जिसका रेशियो निकालना है उसको इस फॉर्म में लिखते हैं। 32/40 समझो ऐसा लिखा हुआ है। अभी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म यानी क्या, ऐसा एक फैक्टर ढूंढने का, कॉमन फैक्टर, जिससे ये दोनों को डिवाइड कर सके। जैसे कि यहाँ 8 लिखा है, 8 into हाउ मच इक्वल टू 32, 8 4 32, and 8 equal to how much equal to 8 into how much equal to 40, then answer is 8 5 40। अभी देखो जो कॉमन फैक्टर है वो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन फैक्टर को डिवाइड कर सकते हैं। सो 8 1 8, 8 1 8, so remain only 4/5 is the simplest form of ratio. Okay, now next sum, 66/88। अभी इसको देखकर ही पता चलता है कि ये दोनों को 11 से डिवाइड हो सकता है। तो 11 into हाउ मच इक्वल टू 66, 11 6 66, 11 8 88। अभी ये 11 11 कॉमन फैक्टर है तो वो कट हो जाएगा। 11 1 11, 11 1 11, सो आंसर रिमेन्स 6/8। नाउ थर्ड इज 63/45। देखो इसका सम करेंगे, 6 + 3 वो 9 आता है, 4 + 3 भी 9 आता है, तो ये दोनों को 9 से डिवाइड हो सकता है। सो आई हैव टेकन 9 एज अ कॉमन फैक्टर। 9 into हाउ मच इक्वल टू 63, 9 7 63 एंड 9 5 45। सो 9 फैक्टर ये जो है वो कॉमन है दोनों में। सो 9 1 9, 9 1 9 एंड रिमेन्स 7/5, दैट इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशो। अभी हम ये दूसरे नंबर लेते हैं। इसको शायद 2 बार डिवीजन करना पड़ेगा, इसलिए उसका ऐसा ब्रैकेट लिखा नहीं है, तो मैं वंस अगेन इसको लिख कर लेता हूँ। 72/48। अभी ये दोनों नंबर के यूनिट प्लेस पे 2 and 8 है, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 4, 2 4 8, 2 3 6, 7 में से 6 गया, रिमेन 1, 1 and 2 12, 2 6 12। अभी ये दोनों नंबर जो आए हैं 36 and 24, इसको वंस अगेन हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, रिमेन 1 16, 2 8 16। अभी जो नंबर आया है 18/12, इसको हम फिर वंस अगेन 2 से डिवाइड करेंगे। 2 6 12, 2 9 18। अभी ये जो नंबर मिला है 9/6, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 6,
3 3 ज़ा 9 एंड 3 एंड 2 ये जो नंबर मिले हैं 3/2 इसमें से 3 एंड 2 दोनों प्राइम है, सो इसको और हम डिवाइड नहीं कर सकते, दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशियो. नाउ प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज 65/39. यह दोनों को 2 से तो डिवाइड नहीं होगा. 3 से चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 + 5 11. 11 3 के टेबल में आता नहीं है तो 3 से छोड़ देंगे, 4 से भी नहीं जाएगा. 5 से 65 को जाएगा लेकिन 39 को नहीं जाएगा. 6 से नहीं जाएगा, 7 के टेबल में 65 आता नहीं है. 8 से नहीं जाएगा. 9 के लिए 3 ने जाना चाहिए, 9 से भी नहीं जाएगा. 10 के लिए यहाँ यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए, उससे भी नहीं जाएगा. 11 के टेबल में 65 नहीं आता है, 12 के टेबल में भी नहीं आता है, तो 13. तो 13 से हम दोनों को डिवाइड कर सकते हैं. 13 1 ज़ा 13, 13 3 ज़ा 39 और 13 5 ज़ा 65. So we got answer 5/3 and 5/3 both are prime numbers, so we cannot divide them by a common factor. So this is the simplest form of a ratio. In this way we have solved that question number 2. Now proceed towards question number 3. Fill in the boxes with the correct number. हमें यहाँ जो बॉक्सेस दिए हुए उसको प्रॉपर नंबर से फिल करना है. फर्स्ट सब क्वेश्चन इज 1 लीटर इक्वल टू डैश डैश ml यानी मिलीलीटर. तो 1 लीटर का जो मिलीलीटर होता है वो होता है 1000 मिलीलीटर. 1 kg इक्वल टू डैश डैश ग्राम. तो 1 किलो का जो ग्राम होता है वो होता है 1000 ग्राम. 1 मिनट इक्वल टू डैश डैश सेकंड. 1 मिनट का जो सेकंड होता है, बहुत ही आसान सवाल है, 60 सेकंड. 1 रुपीज़ इक्वल टू डैश डैश पैसे, ये भी बहुत आसान सवाल है, और 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे. Friends, in this way we solve total exercise. If you like my explanation, please like my video, share it in your friend circle group, and मैं और ऐसे ही वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसके वो देखने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.